वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज इसके अंतर्गत हम अनुपात एवं समानुपात पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि a इज इक्वल टू 2/3 इंटू बी और b इज इक्वल टू 3/4 इंटू सी है तो a अनुपात c कितना होगा। इसको हल करने के लिए हम दिया गया है a इज इक्वल टू 2/3 इंटू बी। इसको हम ऐसे कर लेंगे, b को इधर लाएंगे, a/b बराबर 2/3। अब हम इसको लिख देंगे a/b बराबर 2/3। ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा अनुपात दिया है, b बराबर दिया है 3/4 इंटू सी। तो इसको हम भी लिख सकते हैं, c को इधर लाएंगे, b/c बराबर 3/4। अनुपात में लिखेंगे तो b/c बराबर 3/4। देखिए यहाँ दोनों में b का अनुपात सेम है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं a/b और b/c। तो यहाँ है 2/3, यहाँ 3/4। देखिए b दोनों में क्या है, बराबर। तो हम सीधे लिख सकते हैं a/b/c बराबर 2/3/4। तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो इसलिए a/c बराबर आप लिख सकते हैं 2/4। इसमें 2 कॉमन है तो इसमें भागा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 माने विकल्प बी आपका सही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a/b इज इक्वल टू 2/3 है और b/c इज इक्वल टू 3/7 तो a+b/b+c/c+1 क्या होगा। इसके लिए पहले a b c का मान निकाल लेंगे। तो 2 तरीके हैं, चूंकि सीधे लिख सकते हैं ऐसे भी, a b c। तो a और b का अनुपात है 2/3 और b और c का अनुपात है 3/7। ऐसे लगा सकते हैं, 3 इधर बढ़ा दीजिए और 3 इधर बढ़ा दीजिए। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। ये आपका अनुपात हो गया। अब इसमें 3 कॉमन है, 3 से भाग दे दीजिए तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। ये हो जाएगा आपका a/b/c बराबर, ये लिख दीजिए 2/3/7। तो a का मान हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7। अब पूछ रहा है a+b/b+c/c+a। मान रख दीजिए, a बराबर 2 और b बराबर 3, अनुपात b का मान 3 और c का मान 7, अनुपात 7 + 2, 3 और 2 5, अनुपात 7 3 10 अनुपात 9, 5/10/9। तो विकल्प में आपका आंसर ये सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c है तो a/b/c क्या होगा।
तो देखिए दिया गया है 3a बराबर 2b बराबर 4c, ये दिया गया है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए। 3a बराबर 2b और 2b बराबर 4c, ठीक है। तो इससे जब आप निकालेंगे a1 अपान b करेंगे, a अपान b, 3 इधर जाएगा तो 2 अपान 3 हो जाएगा। a अनुपात b बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 3, ठीक है। इससे जब आप करेंगे c को इधर लाएंगे तो 4 अपान 2, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2/1, तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब पूछ रहा a b c क्या होगा, तो लगा दीजिए a b c। a अनुपात b है 2 3 और b अनुपात c है 2 1, तो यहाँ 3 चला जाएगा और यहाँ 2, गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो a, अब यहीं से अनुपात निकाल लीजिए, a अनुपात b अनुपात c बराबर, ये लिख दीजिए 4 अनुपात 6 अनुपात 3, ठीक है। 4 अनुपात 6 अनुपात 3, इसमें आपका विकल्प सी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यदि 1 अपान x अनुपाते 1 अपान y अनुपाते 1 अपान z इज इक्वल टू 2:3:5 हो, तो x/y/z बराबर इसमें से किसके होगा। तो इसको हल करने के लिए हम व्युत्क्रमानुपात का नियम लागू करेंगे। 1 अपान x अनुपाते 1 अपान y अनुपाते 1 अपान z इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 5। इसको जब हम x अनुपात y अनुपात z करेंगे तो इधर की संख्या उलट जाएगी, 1 अपान 2 अनुपात 1 अपान 3 अनुपात 1 अपान 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 5 का एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 3 कोई इसमें कॉमन नहीं है, सीधा गुणा कर, 2 3 6 5 30 और उसके एलसीएम से इसमें गुणा कर दीजिए, पूरे में गुणा हो जाएगा 30 अनुपात 1 अपान 5 इंटू 30, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 15 हो जाएगा, 3 दहाई 30, 5 6 30, ये आपका अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अगर आपकी संख्या भिन्न के रूप में रहे तो भिन्न तीनों का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से इसमें गुणा कर दीजिए, तो इस तरह के रेशियो में ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर डी सही है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें दिया a अनुपात b इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 और b अनुपात c इज इक्वल टू 4 अनुपात 5 है, तो a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर रेशियो bc ज्ञात कीजिए। तो दिया है
क्या क्या दिया है, A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 और B अनुपात C इज इक्वल टू 4 अनुपात 5। तो लिख लीजिए A B C, A और B का अनुपात दिया है 2 3 और B और C का 4 5। देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ इसको बढ़ा दीजिए, इधर रिक्त स्थान है तो यहाँ 4 को बढ़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। अब इससे आप निकालेंगे तो A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 8 अनुपात 12 और तो A बराबर हो जाएगा 8 और B बराबर 12 और C इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो BC, तो आप निकाल लीजिए A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो BC। तो A स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर, B बराबर 12 है, 12 का स्क्वायर रेशियो BC, B माने 12 गुणे 15। ठीक है, अब निकाल लीजिए 8 टाइम 8 गुणे 8 64, 12 गुणे 12 144 और ये 180 आएगा। इन सब में 4 कॉमन है तो 4 से इसमें क्या कर दीजिए भाग। किसी भी रेशियो में किसी एक संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 चौक 16 और 4 पचे 20। ये हो गया आपका A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो BC, यही पूछ रहा है। तो हो गया 16 रेशियो 36 रेशियो 45, का मतलब विकल्प B आपका सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब इस अगले वीडियो में आपके इबारती प्रश्नों पर आधारित अनुपात से संबंधित क्वेश्चन हल होंगे। उसके आगे वाले वीडियो में समानुपात पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।